जी कैसे देखते हैं जिस तरह से नाजिया इलाही लगातार सनातन के समर्थन में और मुसलमानों के खिलाफ तो टिप्पणी करती रही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद कभी है खैरियत व आफियत के साथ होंगे मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे ऑडियंस हजरात। आज दोस्तों मैं एक भाई को अपने चैनल के माध्यम से दिखाने के लिए जा रहा हूं कि उसने नाजिया इलाही के बारे में क्या कहा है और क्या सच बात बताई है। आपके इस बात को सुनकर होश बाख्ता हो जाएंगे। आप जानिए इस वीडियो को देखने के बाद नाजिया इलाही की हकीकत को। आपका टाइम ज़्यादा ना लेते हुए आपके दरमियान वो वीडियो रखने के लिए जा रहा हूँ, समाअत कीजिएगा। जी कैसे देखते हैं जिस तरह से नाजिया इलाही लगातार सनातन के समर्थन में और मुसलमानों के खिलाफ तो टिप्पणी करती रही है। अब वो पैगंबर मोहम्मद साहब पे भी टिप्पणी की है और लगातार वो खुद को सनातन शेरनी बताती है। कैसे देखते हैं? पहली बात तो ये है कि वो कहाँ से सनातन की शेरनी हो गई। जिस लेडीज ने अपना नाम नहीं बदला और अपने धर्म के खिलाफ बोल रही हैं, कल को अगर भाजपा की सरकार गई वो तो हमारे धर्म के भी खिलाफ बोल सकती हैं। सबको पता है कि नाजिया इलाही खान बिल्कुल पाने सही के कहा। चक्कर में, विधायकीय लोकसभा की टिकट पाने के चक्कर में, भारतीय जनता पार्टी को खुश करने के चक्कर में वो ये विवादित बयान दे रही हैं। और पहली बात तो ये कि नाजिया इलाही खान जैसा कोई शब्द का नाम सनातन धर्म में है ही नहीं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो हिंदू धर्म की शेरनी है? और हिंदू धर्म ऐसे लोगों को बिल्कुल मान्यता नहीं देता जो किसी दूसरे धर्म को गाली देते हैं। अब आपके चक्कर में कोई हमारे रिलीजियस को गलत कहेगा तो हमारा धर्म ये कहता है कि हम दूसरे भी धर्म का सम्मान करें और दूसरा धर्म हमारे धर्म का सम्मान करे। नाजिया इलाही खान जो अपने धर्म की नहीं हुई, प्रोफेट मोहम्मद साहब को लेकर जो आपत्तिजनक वो बात कह रही हैं। और बड़ी बात ये कि एक पॉडकास्ट के दौरान यहाँ तक वो कई बार जेल भी जा चुकी हैं। वो तो कई बार जेल भी जा चुकी हैं। पॉडकास्ट में ये तक उनसे पूछा गया कि भाई आपका बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन तक नहीं है, आप अपने आप को जो एडवोकेट कहती हैं। फिर आपने वो लेंस कार्ड पे देखा होगा, जब लेंस कार्ड के वो शोरूम में घुस गई थी, वहां जाके वो टीका लगा रही थी। भाई आप कौन होती हैं? आप कौन होती हैं लोगों को बताने वाली? आप प्रधानमंत्री हैं, गवर्नर हैं या किसी स्टेट की मुख्यमंत्री हैं? हु इज दिस नाजिया इलाही खान? पूरा देश पूछता है कौन है आप? हैं? आप देश के अंदर सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा दे रही हैं। आप इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमान के बीच नफरत के बीज बो रही हैं। आपने एक आधार पे एक भाषण में कहा था डिबेट पे बैठ के कि भाई मदरसों के अंदर जो है वो गलत तरीके की शिक्षा दी जाती है, वहां पर जो है वो कई ट्रेनिंग होती है। आपने किस बिहाफ पर बोला और किस जगह पर ये चीजें होती हैं? आप सो कॉल्ड टीआरपी पाने के चक्कर में, विधायकीय लोकसभा का टिकट का पाने के चक्कर में आप इस देश में जाति धर्म और मजहब के नाम के दंगे लगवाना चाहती हैं, हिंदुओं को उकसाना चाहती हैं। मैं तो ये कहता हूँ मुंबई पुलिस से कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये इस देश के अंदर हिंदुओं को उग्र करने का काम कर रही हैं, उनको मुसलमानों से लड़वाने का काम कर रही हैं। इस देश की अंदर जो काम अंग्रेजों ने किया वो काम नाजिया इलाही खान जैसे लोग करने का काम कर रहे हैं। कौन है नाजिया इलाही खान? कोई नहीं जानता इन्हें। अरे आप बिल्कुल हकीकत है। भक्तों की फुआ है। अरे अंधभक्तों की बुआ होंगी, फूफी होंगी, कोई भी होंगी, वो अंधभक्तों की हो सकती हैं। नाजिया इलाही खान अगर अपने आप को इतनी बड़ी हिंदुओं की वो मानती हैं, सेवक शेरनी मानती हैं, सनातनी शेरनी मानती हैं, तो नाजिया इलाही खान ने एक बार भी राम मंदिर का चंदा चोरी का मुद्दा उठाया? जब मुसलमानों ने कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु बनाओ, तब बोली नाजिया इलाही खान, मुंह से आवाज भी नहीं निकली, समझे? और अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये नाजिया इलाही खान नूपुर शर्मा की तरह बनना चाह रही हैं, टीआरपी पाना चाह रही हैं, टिकट पाना चाह रही हैं, सबसे मेन चीज है चुनाव लड़ना चाह रही हैं। भाई साहब, इनके लिए ऐसे ऐसे पॉडकास्ट निकलकर सामने आ रहे हैं, लोगों ने इनके ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लगाए कि हम एक महिला के लिए, क्या किसी महिला के लिए हम इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते जो नाजिया इलाही खान के लिए निकलकर सामने आ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जो औरत अपने धर्म और अपने मजहब की नहीं हुई, जिस मजहब ने उसको नाजिया इलाही खान नाम दिया, जब वो उसकी नहीं हुई तो हमारे धर्म की हो जाएगी? हमारे धर्म की कहां से हो जाएगी? और इतनी बड़ी सनातन शेरनी है तो अपना नाम क्यों नहीं बदला अब तक? बताइए ना आप मुझे, अपना नाम क्यों नहीं बदला? क्योंकि असल में क्या है, ये ऐसे लोग ऐसे होते हैं जो पलटू कुमार होते हैं।
कल को सरकार बदली तो फिर ये इधर आ जाएंगे, फिर पलटू इधर कुमार आके हो। फिर यहाँ से बयानबाजी शुरू कर देंगे। ये लोगों की बात को आदमी को सीरियस नहीं लेना चाहिए। पहले और जब ये महाराष्ट्र टीएमसी में थी तो नरेंद्र मोदी और योगी को तो गालियां ही दिया करती मैं बता तो रहा हूँ आपको, जब ये तृणमूल कांग्रेस में थी तो टीएमसी में रहते हुए यही काम करती थी। मोदी योगी को गाली देने का काम, हिंदू धर्म तब नहीं बोलती थी, तब नहीं बोलती थी मुसलमानों के खिलाफ, तब हिंदुओं के खिलाफ बोलती थी। आज ये जब भाजपा में आ गई तो वही मोदी और योगी की तारीफ कर रही हैं और अपने आप को सनातनी शेरनी बताती हैं। अरे आप जैसे लोगों का लेवल सिर्फ इस देश के अंदर आप लोगों को सीरियस ही नहीं लेता कोई। नाजिया इलाही खान जैसे लोगों को कोई सीरियस ही नहीं लेता। बिल्कुल, और बड़ी बिल्कुल। बात ये है कि वो तो किसी के हाथों, ये सही व्यक्ति के हाथों नहीं लगी, वरना आज जेल की सलाखों के पीछे होती हैं। आप जिसका लेंस कार्ड का शोरूम था, बिल्कुल, अगर वो व्यक्ति बिल्कुल, सही होता, हकीकत तो बात है। मुकदमा दर्ज करता। आपका क्या राइट है? आपका क्या राइट है? और आप हिंदू हैं, आप अपने नाम के पीछे खुद खान लगाती हैं। आप कहाँ से हिंदू हो गई? आप कौन होती हैं किसी को सनातनी बताने वाली? मुस्लिम बताती है, हैं? सनातनी मुस्लिम बताते हैं। सनातनी मुस्लिम कोई नहीं होते, सनातनी हिंदू होते हैं, सनातनी मुस्लिम कोई नहीं होते। एक बनाया था ना जी, वो चंदे के चक्कर में जो 3-4 लोग लड़े थे, क्या नाम था उनका? यति नरसिंहानंद, वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी, वो निकल के आया था ना, एक्स मुस्लिम, क्या नाम था उसका? समीर, जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज था। समझ रहे? बता दूं कि नाजिया इलाही खान जैसे लोगों के लिए जेल ही बनी है। इनके लिए परफेक्ट जगह और सही जगह जेल है। बिल्कुल। इस देश को आजाद कराने के लिए राजगुरु ने अपना सब कुछ इस देश पर कुर्बान कर दिया, ये सोचते हुए कि अगर हम लोग अपनी कुर्बानी देंगे, इस देश के लिए फांसी का फंदा चूमेंगे, तो ये देश एक होगा। ये देश हिंदू मुसलमान के नाम पर नहीं लड़ेगा, लेकिन एक होगा। नाजिया इलाही खान जैसे लोग जो हिंदुओं को उकसाने का काम करते हैं, हिंदू और मुसलमान में लड़ाई लड़ाने का काम करते हैं, इनकी असल जगह जेल की सलाखें हैं। और मैं मुंबई जी। पुलिस से हाथ जोड़ के निवेदन जेल की करूंगा सलाखें होनी कि चाहिए आपकी नाजिया इलाही महाराष्ट्र के पुलिस लिए। पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा क्रिमिनलों को सजा देने में नंबर 1 पुलिस है। चाहे वो उद्धव ठाकरे की सरकार हो, उस वक्त की बात हो, चाहे जिस वक्त पर क्या कहते हैं देवेंद्र फडणवीस की सरकार हो, तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि नाजिया इलाही खान को सख्त से सख्त सजा दे, ताकि दोबारा कोई महाराष्ट्र की धरती पे खड़ा होकर, वीर शिवाजी की धरती पर, महाराणा प्रताप की धरती पे खड़ा होकर कोई इस देश को बांटने की कोशिश न तो कर आपको सके। तो खुशी मनाना चाहिए, वो आपके धर्म के लिए तो बोल रही है। हमारे धर्म कोशिश के ना लिए करे। वो नाजिया इलाही खान जो हमारे नौजवानों को भड़काने का काम कर रही हैं, हमारे नौजवानों को उग्र करने का काम कर रही हैं, वही नौजवान हमारे जब इस इंटरव्यू को सुनेंगे तो वो उस पे 4 बातें बोलेंगे, जिसके बाद पुलिस उठाकर उनको जेल में बंद कर देगी। 4 बातें जमानत बोलेंगे। कराने के नाजिया इलाही खान आएगी। जी, दिल्ली दंगे में हमारे कितने हिंदू भाई बंद हो गए हैं? ये भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता साथ में आया? तो मैं तो नाजिया इलाही खान जैसे लोगों को बिल्कुल समर्थन नहीं करता और देश के लोगों से निवेदन करता हूँ। वैसे तो तमाम मुसलमान समाज ने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करी भी है, लेकिन भारत की जो स्टेट बचती है, हर स्टेट में इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अच्छा, पैगंबर मोहम्मद साहब पे जिस तरीके से टिप्पणी की है, आप एक तिलकधारी हैं और पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर के आप क्या पैगाम देते हैं, आप क्या संदेश देते हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि हर धर्म, हर मजहब सिर्फ एक ही चीज सिखाता है, लोगों से प्यार करना, लोगों से स्नेह करना। और जितना मैं पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में जानता हूँ, प्रॉफिट मोहम्मद साहब के बारे में, उन्होंने कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचा। और एक व्यक्ति जो उनके ऊपर कूड़ा फेंका करता था, गलत जब नहीं एक दिन सोचा। उस औरत ने कूड़ा नहीं फेंका तो वो उसका भी हाल जानने के लिए चले गए। तो वो प्रॉफिट मोहम्मद साहब थे। आपको अगर ये लगता है कि उनमें कुछ खामियां थी, कुछ गलतियां हैं, तो आपको ये क्या बनता है कि आप सामूहिक टीवी पर आकर या फिर आप पॉडकास्ट के दौरान सोशल मीडिया के जरिए आप पूरे देश में उनकी छवि को धूमिल करें? भाई, देश के करोड़ों नहीं खरबों लोगों की आस्था प्रॉफिट मोहम्मद साहब से जुड़ी हुई है। और यही नाजिया इलाही खान क्या कोई भी व्यक्ति सल्लल्लाहु अगर हमारे अलैहि सनातन धर्म वसल्लम के खिलाफ बोलेगा तो हमें भी गुस्सा आएगी, हम भी उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे। यही कारण है कि मुसलमान भाइयों ने जब इन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद साहब के ऊपर टिप्पणी करी तो इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करी। तो फिर बीजेपी एक्शन क्यों नहीं ले रही है? बीजेपी ने तो साफ कह दिया कि हमारा इनसे कोई लेना देना ही नहीं है। एक्शन तो अब पुलिस लेगी, तमाम जगह पर एफआईआर लेना देना एक्शन तो अब पुलिस लेगी और नाजिया इलाही खान जैसे लोगों को जवाब इस देश की जनता देगी। जय हिंद, जय संविधान। तो दोस्तों, आपने भाई की जो एक मीडिया कर्मी भाई ने जो बातचीत की है और क्या जवाब दिए मोहित शर्मा भैया ने, तो आपने इनको सुना और आपको कैसा लगा? अगर आपने अपने चैनल मोहम्मद शरीफ मलिक पर पहली मर्तबा इस वीडियो को पाया है तो प्यारे दोस्त, मेरी हौसला अफजाई के लिए कमेंट और लाइक और शेयर जरूर करना मेरे प्यारे दोस्त।
और कमेंट के जरिए बताना कि ऐसी वीडियोस आपको देखने में कैसी लगती हैं। क्या आपको एहसास होता है कि मैं कितनी मेहनत करता हूं? मेरे प्यारे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने पड़ोसियों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने अजीज़ों में शेयर जमा कर और दबा कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह अज़ीज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।